हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन से खुश कर सकते हैं? चलिए हम आयत पढ़ेंगे, पहली आयत। और हम अपना काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, अगला बैठा है कि दुआ करवानी है, तो ऐसे हम परमेश्वर खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सारे काम छोड़ करके परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना होगा। कोई व्यक्ति अपना काम काज छोड़ करके आपके पास आया प्रार्थना के लिए और आप लगे हो और कामों के लिए, संसारिक कामों के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि वो परमेश्वर के लिए आया है। आपको भी परमेश्वर के लिए काम करना है। ये संसारिक बातें, संसारिक लोग, संसारिक चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें वो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। बदनसीब जो कि हमने यूहन्ना में पढ़ा है, यूहन्ना में पढ़ा है हमने, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय में पहले आयत में पढ़ा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन क्या है? ईश्वर। ये जो वचन है बाइबल के अंदर, ये कौन है? यीशु मसीह। वचन ही यीशु मसीह है और वचन जो है हमारे जीवन के अंदर आता है और वो कार्य करता है। हालेलुया। अब एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल बाइबल में बताया गया, नए नियम में, बीज बोने वाला आया और उसने बीज बोए, कुछ समतल भूमि पर बोए, कुछ पथरीली भूमि पर बोए और कुछ झाड़ियों में गिरे। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोकर चला गया। हालेलुया। जो समतल भूमि थी, उस पर जो है आया और कुछ पक्षी जो है उसको चुग कर ले गए। हालेलुया। और कुछ ऐसे बीज थे जो पथरीली भूमि पर गिरे, वो जो पांव के नीचे दब करके जो है वो खत्म हो गए, चूर हो गए। और कुछ ऐसे बीज थे जो उग गए। हालेलुया। पांव के बाद भी वो उग गए। और जो बीज झाड़ियों के अंदर गिरे थे, वो झाड़ियों ने उनको रोक लिया, इसलिए बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन प्रगति करता है और फल लेके आता है। और जो बीज समतल भूमि पर गिरे, समतल भूमि का मतलब यह है जो सामने के जो लोग हैं, जो सामने जो लोग आए, उन्होंने वचन तो सुना, परंतु परिवार वालों ने, पड़ोस वालों ने क्या किया? उस वचन को जो है दबा दिया। कैसे? तूने धर्म बदल लिया, तूने ऐसा कर लिया, तू तो जो है क्रिश्चियन बन गया, तू ऐसा बदल लिया। और उनकी बातों के कारण जो है उसका जो बीज है जो वो दब गया और वो मर गया। हालेलुया। झाड़ियों का जो बीज है वो भी ऐसा ही है, इसी प्रकार है कि उसके अंदर बीज तो गिरा, पर उसकी कुछ समस्याएं, परेशानियों के कारण, हो सकता है उसके पास कामकाज ना हो सकता है उसके परिवार में कोई मर गया हो सकता है उसके परिवार में कलीसिया में जाते जाते उसको बड़ा ना हो, और किसी नशे के कारण, किसी चीज के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाया, उसको देख करके जो है वो भी आगे बढ़ नहीं पाया, इसीलिए वो बीज जो है बढ़ नहीं पाया। हालेलुया। वो क्या, झाड़ियों में फंस करके वहीं रह गया। और पथरीली वाले जो बीज हैं वो भी इसी प्रकार पांव के नीचे दब करके वो भी बढ़ नहीं पाए। जो बीज कुछ ऐसे थे जो पथरीली भूमि से जो पांव के नीचे नहीं आए, वो बढ़े और वो फल लेकर आए। हालेलुया। ऐसे ही आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन, हमारा टॉपिक ये है कि हम तक कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके ऐसी परिस्थितियों को झेल करके आप बढ़ते हैं, परमेश्वर में आशीषित होते हैं, और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, काफी साल हो जाते हैं और आप बढ़ते बढ़ते पक जाते हैं परमेश्वर में, तो आप एक अच्छे सेवक, एक अच्छे जो है पेड़ बन जाते हैं। आपसे और लोग भी आपके जो है फल खा करके जो है वो भी जो है एक मजबूत पेड़ बढ़ जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अब हम आम के पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। जब जो है कि सावन के महीने में आम जो है पेड़ से गिरती हैं और वो नीचे गिर करके जो है छोटे छोटे गुठलियां, उसमें से जो है बूटा निकलता है, पेड़ निकलता है, वो बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। उसके बाद बनने के बाद वो फल लेकर आते हैं। हालेलुया।
क्या लेकर आते हैं? फल लेकर आते हैं। ऐसे ही जब आप एक अच्छे पेड़ बन जाएंगे, प्रचार करने वाले बन जाएंगे, आप लोगों को वचन बांटेंगे, आप लोगों को वचन बांटने के बाद फल बांटेंगे लोगों को, तो वो आपके फल खा करके तृप्त होकर के जो है एक मजबूत पेड़ बन जाएंगे, एक अच्छा बूटा बन जाएंगे। और ऐसे ही आप एक अच्छे सेवक बनने के साथ साथ आप परमेश्वर को खुश करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? परमेश्वर को खुश करेंगे। और इस प्रकार एक अच्छे पेड़ होने के साथ साथ आप जब दूसरों को छांव देंगे, फल देंगे, आपसे तृप्त होंगे। परमेश्वर कहता है जो पेड़ फल नहीं लाता वो आग में झोंक दिया जाता है, वो जला दिया जाता है। आपको एक अच्छा पेड़ बनने के साथ साथ आपको परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है। हम अपने जीवन से हर बात में छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब भी हमारे जीवन में छोटी छोटी गवाहियां होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे जीवन में घर में बरकत लाने के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद मेरे हस्बैंड की कमाई के लिए, धन्यवाद हमारी अच्छी रिक्शा के लिए। प्रभु जी इतने सालों से ये जो है पुरानी हो चुकी है, फिर भी ठीक चल रही है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चे अच्छे स्वास्थ्य हैं। प्रभु धन्यवाद जो है मेरा ससुर सास, मेरा जेठ, मेरी जेठानी सब बढ़िया हैं। मेरा हस्बैंड स्वास्थ्य है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मेरे भाई भतीजे सब अच्छे हैं। प्रभु धन्यवाद मेरे पूरे घराने के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरी मशीन के लिए, धन्यवाद मेरी अलमारी के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद हमारे अच्छे खाने के लिए। प्रभु जी, प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, फिर भी तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये समय दिया। हर बात में, छोटी छोटी बात में प्रभु को खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर को अपने जीवन से खुश कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम एक आयत पढ़ेंगे, पढ़ते हैं 15 आयत। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हालेलुया। जब भी हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं कलीसिया में सो जाते हैं, वचन को नहीं सुनते, वो आशीष खो देते हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब हम सो जाते हैं या हम परमेश्वर को वचन को ध्यान से नहीं सुनते, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। हालेलुया। परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्यों खुश नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम कलीसिया में सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम गीत गाते गाते एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, देखते रहते हैं, हा हा ही हू। हम कैसे परमेश्वर को खुश करेंगे? जब तक हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं देंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तब तक हम खुश कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो ही मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर में जीवित होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? जीवित होंगे। जो लोग परमेश्वर की डोर पकड़े रहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्ग और धरती की आशीष से परमेश्वर देता रहता है। हालेलुया। कभी उनको भूखा मरने नहीं देता। क्यों? देखो, जब हमारे पास पैसा नहीं है, लोग बहुत सारे पैसे हैं लोगों के पास, वो अपनी बढ़ती में देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। हकीकत तो जब पता लगता है जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 10 रुपये हैं खाने के लिए, और वही पैसा जब आप परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर परखता है, देख मेरे बच्चे ने, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मुझे दिया। प्रभु आपकी पर कर्म करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, वहाँ परमेश्वर आपको परखता है। इसीलिए बहुत सारा पैसा होता है हम परमेश्वर को देते हैं, बढ़ती में सभी देते हैं। अगर आपके पास 5 रोटी है और 3 खाने वाले हैं, 2 बच गई, तो आप किसी को दे देते हैं। लेकिन हकीकत ये है, जब आपके पास 3 है और 3 में से आप लोग औरों को देना है,
तब मजा है उस बात का, हालेलुया। तब आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर को खुश करने का तरीका छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ इस खाने के लिए। आपके पास नमक है, नमक के लिए खाना खा रहे हैं, नमक धरकर खाना खा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। आपके पास एक गिलास पानी है, आपके पास कुछ नहीं, उसको धन्यवाद देना। प्रभु धन्यवाद, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के बाद आपको परमेश्वर भूखा पेट रखेगा, नहीं, उससे बढ़कर देगा, उससे बढ़कर नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़कर देगा। प्रभु को हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना है और हर चीज़ में खुदा को आगे रखना अपने जीवन में। हालेलुया। समझ में आया? चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे।